खंड विकास अधिकारी रामपुर संग्रामगढ़ का जनप्रतिनिधियों के लिए संदेश। विकास के कार्यों को लेकर खंड विकास अधिकारी रामपुर संग्रामगढ़ विजय शंकर मणि जी ने हमारे चैनल से बात करते हुए कई योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वो अपने काम को ईमानदारी से करते हुए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, जिससे हमारा ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हो और समाज देश का विकास हो। आइए मिलते हैं विजय शंकर मणि जी से और दिखाते हैं उनसे की गई खास वार्तालाप ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की जान जो है वो गांव में बसती है। अगर गांव का विकास हो तो निश्चित ही देश का विकास हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। समस्याएं जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों से तो मिलना हमारा होता ही रहता है, लेकिन आज हम बैठे हैं विकासखंड अधिकारी के साथ में रामपुर खास में, और अब जानेंगे कि इनकी नजर में विकास किस स्तर पर है और कैसे ग्रामीण अंचल को विकास की दर पर आगे ले जा रहा है। उन सब बातों पर चर्चा होगी। विजय शंकर मणि जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि हमने अपने बातों में भी रखा और है भी भारत कृषि प्रधान देश, और गांव का अगर विकास करें तो निश्चित देश का विकास होगा। तो इस समय जो अपना रामपुर खास है, यहाँ की जो ग्राम सभाएं हैं, उनका विकास दर क्या है? विकासखंड रामपुर संग्रामगढ़ में यहाँ पे 67 ग्राम पंचायतें हैं, जहाँ पे कृषि को लेकर के हम लोग काफी हद तक काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मूलतः मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोग कृषि आधारित कार्य कर रहे हैं। खासतौर से इस समय गेहूं की बुआई चल रही है। अक्सर क्षेत्र की समस्या के रूप में ये आता है कि नहरों में या गूल तक जो खेत के टेल पॉइंट होते हैं वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इस उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से और उपायुक्त श्रम रोजगार महोदय की प्रेरणा से हम लोग इस समय अभियान चला करके सारी नहरों को गूल से जोड़ रहे हैं और गूल को खेत के टेल पॉइंट तक ले जा रहे हैं। जो भी अधिकारी आते हैं वो तो अपने प्रयासरत रहते हैं और साल दर साल बीतते भी जा रहे हैं। एक साल और बीतने के कगार पे है, 2 दिन बाद नया साल आने वाला है। तो ऐसे मौके पर अब मुझे ये बताएं सर, कुछ योजनाएं ग्रामांचल से जुड़ी होती हैं, जैसे लोगों को कई सारी योजनाएं मिलती हैं रोजगार बढ़ाने के लिए, लोगों का आवास अच्छा हो जाए ताकि वो रहन सहन उनका अच्छा हो जाए, और साथ में जीविका संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो घर अपने खेती बाड़ी से जुड़ के पशुपालन संबंधित करते हैं। तो ऐसी योजनाओं को कितना लाभ मिल पा रहा है यहाँ के लोग? इस समय हमारे विकास खंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे करा लिया गया है। अभी सर्वे कराया गया है, अभी उसकी स्थायी प्रतीक्षा सूची नहीं आई है, लेकिन इस वर्ष में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने 42 लोगों को आवास आवंटित किया है, 65 लोगों को आवास आवंटित किया है, जिसमें 42 लोगों को प्रथम किस्त दे दी गई है और कार्य प्रगति पर है। प्रधानों का काम कितना संतुष्टिजनक है? वो अपने क्षेत्रों में जो काम करते हैं, वो आपने सर्वे भी किया होगा, देखा भी होगा, निरीक्षण भी किया होगा, कितना संतुष्टिजनक है या कितना बेहतर काम है? प्रधानों का काम खासतौर से जब वो हमारे संपर्क में आते हैं या हम उनकी जब बैठकें करते हैं तो हमें उनको यही बताना होता है कि आप समाज का आखिरी व्यक्ति जो है उसके लिए काम करें, और समाज के आखिरी व्यक्ति को काम करने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमें कई तरह के काम करने होते हैं। खासतौर से जब रोजगार की बात करते हैं तो हम मनरेगा से जोड़ते हैं। आजीविका की जब बात करते हैं तो उनके परिवार के महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करके हम उनको आजीविका से जोड़ते हैं। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब करते हैं तो उनको हम आवास और शौचालय, और जब जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो हम पेंशन वगैरह से उनको आच्छादित करते हैं। कुछ चीजों का एक और भी बात है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होता ही है, तो लोगों की पहुंच उन योजनाओं तक नहीं पहुंच पाती, और बहुत सारे लोग ब्लॉक तक आने में भी परेशानी होती है, या कुछ आ भी जाते हैं तो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे लोगों के लिए आप किस तरीके से बात करेंगे कि बहुत आसानी से उनको जो सरकारी योजनाएं हैं, वो चाहे जीविका से संबंधित हो चाहे और भी चीजें हो, कैसे उपलब्ध हो पाए? इसके लिए हम लोग सप्ताह में, शासन के निर्देश पे सप्ताह में 2 ग्राम पंचायतों में चौपाल का आयोजन करते हैं। उसका बाकायदा रोस्टर जारी होता है, पूर्व से ग्रामीणों को सूचनाएं भी रहती हैं। वैसे भी हम अपने सचिव के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जो भी योजनाएं होती हैं उनको डिस्प्ले कराते हैं। सचिव के माध्यम से वो प्रचार प्रसार करते हैं। हर महीने ग्राम पंचायतों की बैठकें करके, छोटी बड़ी बैठकें हमेशा करते रहते हैं। वो बैठकों के माध्यम से बताते रहते हैं ग्रामीण जनों को। इसके अलावा हमारे पास ग्राम पंचायतें जो है वहां पे पंचायत भवन बने हुए हैं, जहां पे आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ सूचनाएं भी चस्पा भी करते हैं और प्रसारित भी कराते हैं वहां के माध्यम से। क्योंकि रूट लेवल तक हमारा कैडर इस समय है,
हमारे पास ग्राम रोजगार सेवक भी हैं, पंचायत सहायक भी हैं, जिनके माध्यम से हम बातें अपनी पहुंचा लेते हैं जन कल्याणकारी। ये जन जन अच्छा, तो ये अच्छी बात है, पहल अच्छी है। जैसे सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में ग्रामीणों को कुछ सुविधाएं भी दी जाती होंगी, अगर उनका जैसे कि आग का व्यवस्था करना या अन्य प्रकार से किसी प्रकार का कंबल वितरण करना, ऐसा भी कुछ कार्यक्रम होते हैं? अब देखें, कंबल वितरण करने के लिए तो ये तहसील प्रशासन ही अपना काम करता है। फिर भी अगर कोई स्वयंसेवी संस्था या कोई धनाढ्य व्यक्ति अपनी इच्छा से कंबल वितरण करना चाहता है तो कर लेता है। अलाव की व्यवस्था तहसील प्रशासन भी करता है और स्थानीय तौर पे प्रधान भी अपनी तरफ से करते हैं। जहां तक गौशालाओं की बात है, खासतौर से चूंकि आवारा गौवंश को संरक्षित करने का एक महाअभियान हमारे जनपद में चल रहा है, क्या पूरे प्रदेश में चल रहा है। उस क्रम में हमारे विकासखंड में 6 गौशालाएं स्थापित हैं अभी तक, जहां पे हजारों की संख्या में गौवंश हैं और उनको ठंड से बचाना हमारी प्रायोरिटी होती है। और उसके क्रम में गौशालाओं को हमने तिरपाल से ढक दिया है, जहां पे रात के समय शाम होते ही सारे गौवंश अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद भी हमने अलाव की प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए ग्राम पंचायतें अपने पास से पूलिंग की धनराशि गौशालाओं को देती है और गौशालाओं में अलाव की व्यवस्था होती है। ग्रामीण जनों को हम समय समय पे अपने तरफ से भी बैठकों के माध्यम से सचेत करते रहते हैं और डीडीएमए की तरफ से बराबर सूचनाएं प्रसारित की जाती है कि ठंड में आप किस तरह से रहें, किस तरह से अपने आप को बचाएं। मतलब ये कार्य लगातार किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रधान आपकी नज़र में हों जो कुछ अच्छा काम कर रहे हों, जिनके काम आपको पसंद आए हों, अगर विशेष? मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ सभी प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं, किसी एक को बता देना बाकी के साथ अन्याय माना जाएगा। सभी प्रधान अच्छे काम कर रहे हैं। तो ठीक है सर, लेकिन अगर कुछ अपनी तरफ से ग्राम वासियों को तो आपने बताया ही, लेकिन उन तक जो सन सुविधाएँ पहुँच रही है, प्रधानों को कुछ हमारे चैनल के माध्यम से निर्देशित करना चाहे या उन्हें कुछ अच्छा कहना चाहें, ताकि हमारे जो समाज है वो थोड़ा और विकसित हो? अगर आपके चैनल के माध्यम से कहना हो तो मैं अब जिस टाइम जोन में मैं हूँ, मैं अपने सभी सम्मानित प्रधानगण से यही कहना चाहूंगा कि अब आपके पास कार्य करने के समय काफी कम बच गए हैं। इसमें आप जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को आप ग्रामीणों तक पहुंचा सकें, वही आपका अचीवमेंट होगा। इतना मैं कहना चाहूंगा प्रधानों से। जी, धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और मुझे मौका मिलेगा तो आपसे बीच-बीच में मिलता रहूँगा ताकि आपके बीच के कार्यों को जनता तक पहुँचा सकें। धन्यवाद चौरसिया जी, और आपको और आपके चैनल दोनों को धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ में विजय शंकर मणि जी थे, जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरे पे रहते हैं। इनकी चर्चाएँ बहुत थी, इनके बारे में सुना था, आज मिलना हुआ और जाना कि किस तरीके से ये फील्ड में जाकर लोगों तक पहुँच बनाते हैं और उन तक पहुँचकर ग्रामीणों को योजनाओं से बताते हैं और साथ ही प्रधानों को निर्देश भी देते हैं और उनके कार्यों की सराहना भी करते हैं। देखते रहें अपने देश दुनिया की खबरों के साथ में लोकल खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे जितनी भी खबरें हैं वो आप तक पहुँचेंगे। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी 100 उत्तर प्रदेश।